हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली जो है काफ़ी दिनों के बाद में आज ब्लॉग बन रहा है। मे बी आप लोग अभी मेरे जो भी पिछले जो पुराने ब्लॉग थे वो कंटिन्यूसली आ रहे होंगे आप लोगों के लिए। बट आज जो है 11 या 12 तारीख है। एक सेकेंड में देखती हूँ, मंडे 11 तारीख है आज। और मैंने 2 या 3 तारीख के बाद में जो है बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। उसका रीज़न क्या था सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मूड अपसेट चल रहा है, साथ ही में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या कहूँ मैं, अब सारी चीज़ें जो है वो भगवान देख ही रहा है ना। कहते हैं ना कि भगवान बुरे के साथ बुरा करवाता है, मतलब जो कोई बुरा करता है उसको उसको उसकी बुरे का फल देता है। एंड अच्छों के साथ अच्छा करता है। हमारे साथ भी सारी चीज़ें मे भी अच्छी हो जाए जल्दी से जल्दी। हमने भी कभी ना कभी किसी का मे भी दिल दुखा होगा, इस वजह से हमें भी इन सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ रहा है। तो बस मैं वही कहूँगी कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं हम लोग, बहुत बहुत उसी से ओवरकम करने का, उसी से जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में जो है बाबू की पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब नहीं है। मैंने लास्ट बार भी आप लोगों को बताया था कि बाबू की इतनी तबीयत खराब नहीं खराब है। पता नहीं क्यों तो बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है वो। दिन भर हॉस्पिटल में भी दिखा के आ चुके हैं, बट कुछ मतलब हो नहीं रहा है। मतलब दिन भर रो ही रहा है, ना सो रहा है ना उसको फीड करा है, तो ना दूध पी रहा है वो। मतलब बहुत परेशान कर रहा है। कभी कभी बहुत अच्छे से खेल रहा है, कभी कभी बहुत रो रहा है। इस वजह से जो है वैसे भी टेंशन में है और भी बहुत कुछ टेंशन है। तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया डायरेक्टली। छान, वेरी गुड। तो मैंने जो है ब्लॉग ही नहीं बनाया। आपको मेरा फेस, मेरी हालत देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस हालत में हूँ, क्या फील कर रही हूँ क्या नहीं। सारी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे। तो क्या है, कुछ नहीं, वो आपको बताती हूँ मैं थोड़ी देर में डिटेल में। तो पीको का ये ब्लॉग है ना, तो ये खेलते रहती है। बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखे तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। जब बेटा सोफे पर बैठ के खेल लो आप, गुड गर्ल। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों से अगर दूर रखे तो ही अच्छा होता है। तो मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, कैसी हो रही है। फिलहाल जो है मैं खाना बना रही हूँ। विवेक गए हैं बाहर, उसी सिलसिले में गए हैं जो चल रही है प्रॉब्लम, मैंने आप सबसे कहा था। उसी सिलसिले में वो बाहर गए, उनके आधे तक खाना बन जाना चाहिए। मैंने जो रात में राइस बनाए थे तो वो बहुत सारे राइस है, वैसे के वैसे ही रखे हैं। जब दिमाग ठीक नहीं होता है ना तब कुछ खाने का भी मन नहीं होता है। तो ना विवेक ने खाना खाया ना मैंने खाया। विवेक वैसे ही ऑफिस चले गए। मैंने कल दही बड़े बनाए थे, तो विवेक ने बस एक दो वैसे खाली खाली पेट जाने से अच्छा दही बड़े खा के चले गए वो। एंड अभी जो है वो राइस है, मैं उसको जीरा राइस खाने की सोचा है मैंने। एंड साथ ही में जो है थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि विवेक को राइस के साथ जो है ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए होता है। जो सूखी सब्जी होती है ना फ्राई वाली, वो उनसे खाई नहीं जाती है। तो मैं कॉलीफ्लावर, बैगन और आलू और थोड़े से तुअर के दाने वगैरह डाल के सोच रही हूँ ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँ। तो चलिए वो बना लेते हैं। मैं नहा धो लेती हूँ, बच्चों को नहला देती हूँ। एंड उसके बाद में आप सबसे बातें करती हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं, सारी चीज़ें बताती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ आ गई थी किचन में और फटाफट से जो है मैंने शॉपिंग कर ली। उधर बाबू जो है जो रो रहा था थोड़ा सा तो मैं उसकी तरफ भी ध्यान देती जा रही थी और यहाँ पे बनाती भी जा रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़े से कॉलीफ्लावर, बैगन, आलू सारी चीज़ें जो है चॉप कर ली है एक साथ में फटाफट से। और काउंटर पे भी चॉप कर दिया। मेरा चॉपर जो है वो टूट गया है काफ़ी दिनों से, बट मैं ले ही नहीं रही हूँ दूसरा। तो इसीलिए जो है काउंटर को पोंछ के जो है उसी के ऊपर जो है चॉप कर लेती हूँ मैं। एंड थोड़ा सा पानी डाल दिया उसको वॉश करने के लिए वहाँ पे। एंड एक साइड में जो है मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, एक साइड में जो है मैं अभी सब्जी चढ़ाऊँगी फटाफट से। बाबू जो है रोते जा रहा है तो उसको एक बार देखते जा रही हूँ। एंड उसके बाद में जो है आके अपना एक एक काम जो है ना करते जा रही हूँ। आजकल के दिन ही जो ऐसे है कि बाबू को देख देख के एक एक चीज़ें करनी पड़ती है। तो सब्जियों में जो है मैंने थोड़े से तुअर के दाने जो है ना, हरी तुअर जो होती है उसके दाने जो है वो मिक्स कर दिए हैं। अच्छे लगते हैं हर सब्जी में, मतलब इस सीज़न में जो है, ये सीज़न में तो आते हैं ना तुअर की जो हरे हरे तुअर के दाने दाने होते हैं ना, वो इसी सीज़न में आते हैं। एंड हर सब्जियों में जो है बहुत अच्छे भी लगते हैं। सो फ्रेंड्स, बाबू जो है वो बीच में उठ गया था, इस वजह से जो है फिर मैं चली गई थी उसको फीड वीड करा दी ना। क्योंकि भूख लग जाती है तो उठ जाता है, क्योंकि बहुत चिड़ के सोता है ना, बहुत चिड़चिड़ करते हुए रोते रोते जो है वो सोता है। चिवड्या आहेत ना बेटा, तेवढ्यामध्ये खेळ, मग मी काढून देते, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैंने उसको फिर फीड करा के अभी सुला दिया। उसको भूख लग गई होंगी तो वो उठ गया था, उसको फीड करके सुला दिया है। एंड साथ ही में जो मैंने ये चॉपिंग कर दी है, यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक ऐसे ही बेलन से जो है ये करके रख दिया। यहाँ पे टमाटर, प्याज, सब्जियाँ तो कट करके ऑलरेडी हो चुकी है। चलो फटाफट बनाते हैं, 12 बजते आ गए हैं। एंड विवेक जस्ट अभी आते ही होंगे। एंड विवेक मुझे प्रॉमिस करके गए थे कि जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो फाइनल ही करके वो आएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग खाना बनाते हैं।
तो यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी जो है फटाफट से बनाने में लग गई थी, मतलब तड़का देना चालू कर दिया था। सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं एकदम, कोई ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है। सिंपल से प्याज डाले, मसाले डाले और यहाँ पे अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था ना बेलन से, वो डाला। एंड कभी कभी जो होता है ना जल्दबाजी में जब भी खाना बनाते बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ना, आज की भी सब्ज़ी जो थी बहुत ही टेस्टी बनी थी। जो है मैंने अदरक लहसुन थोड़ा सा जो है तेल में भूना, उसके बाद में टमाटर डाल के थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दिया था। और टमाटर जैसे ही पक गए वैसे ही जो है फिर मैंने सब्जियां डाल दी थी एंड उसको थोड़ा सा तेल में भून लिया। एंड जैसे ही थोड़ा सा तेल में पक गए सब्जियां तो मैंने पानी डाल दिया था एंड उसको जो है अभी दूसरी गैस पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे जो है मेरे पास राइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मुझे जीरा राइस करने थे, तो मैंने जीरा राइस की वीडियो को ऐसे बाद में तड़का लगाए हुए जीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से एंड जीरा राइस में जो है धनिया बहुत अच्छा लगता है। विवेक को सर्व करते हैं ना, वो कहते हैं कि बहुत, मतलब देख के ही मन भर जाता है, ऐसे कहते हैं वो। तो मैं कभी कभी जो है मैं हफ्ते में 1-2 बार बना देती हूँ ऐसे इस टाइप के, धनिया वनिया डाल के, सारी चीज़ें डाल के। और यहाँ पे जो है अभी मैं बर्तन जो है घस रही थी। बर्तन मतलब कि मेड है ऑब्वियसली, मैं सिर्फ जो है कप्स पिको के, जो है प्लास्टिक के ग्लासेस वगैरह होती है ना, ग्लासेस कप प्लास्टिक के, या हमारे चाय कॉफ़ी पिए हुए, दूध पिए हुए जो ग्लास कप होते हैं ना, वही जो है मैं घसती हूँ। कि मेड जो है प्रॉपरली नहीं घसती है एंड बहुत एजड है मेरे पास जो मेड है ना, मतलब एकदम आंटी है, बहुत ज़्यादा एज है उनकी। तो उनको हाँ आप डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते ना कि अच्छे से घसो, आपने नहीं घसा है। तो इससे अच्छा जो है मैं खुद घस लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ होते नहीं है, 5-6 कप या फिर 1-2 पिको के जो है मग्स होते हैं। और ये जो है कि फाइबर की प्लेट है, मेरे इन लॉज़ की यहाँ की एक्चुअली ये, तो उन्होंने हॉस्पिटल में मेरे जब मैं एडमिट थी तब लेके आए थे एप्पल्स खाने के लिए। तो ये मेरे पास ही रहेगी। तो ये भी जो है वो आंटी नहीं घसते, पता नहीं ऑयली ऑयली से कर देते हैं सारे कप्स को, प्लेट को। तो इस वजह से जो मैंने घस ली, देख लो ज़्यादा तो था नहीं पर फटाफट से घस लिए। बाबू की वजह से जो है नहीं घस पाती, वरना ऐसे कुछ नहीं, मतलब तभी तभी भी घस सकते हैं। तो फिर मैं जमा कर लेती हूँ एंड 2 दिन में एक बार ऐसे करके घस लेती हूँ। कभी कभी दिन में एक बार, शाम के टाइम में वगैरह, ऐसे दोनों टाइम के कप्स और ग्लास मिला के घस लेती हूँ। तो ये घस लिया है मैंने अभी। और यहीं पर काउंटर पे ही जो मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। और अभी मैं जो हूँ बाबू के जो दूध की बॉटल्स है ना, उनमें जो है पानी डाल के उसको बॉईल करूँगी थोड़ा सा। तो इसी टाइप से जो है काम चलते हैं। जैसे बाबू सो जाता है ना, वैसे फटाफट से जो है यहाँ के वहाँ 1-2 काम जो है वो करते रहना पड़ता है। तो अभी जो है घसने वाले बर्तन जो है मैंने वो बाहर वाले निकाल के रख दिए। एंड साथ ही में जो है अभी मैं पोछा लगाने आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे घर में जो है वो पोछा लगाऊंगी। एंड विवेक का फ़ोन आ गया था कि बस मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो मैंने सोचा कि चलो उनके आते तक जो है पोछा लगा लेते हैं, ताकि जो है वो फिर नहीं कि सूख जाता है ना, फिर पैर पैर नहीं उमड़ते हैं। यहाँ वैसे भी ये डार्क कलर की टाइल्स है, यहाँ पे कुछ उतने पैर नहीं उमड़ते, बट फिर भी एक दिल में होता है ना कि गीले गीले पे कोई ना कूदे उतना ही अच्छा है। तो इस वजह से जो है मैं फटाफट से यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। एंड पीकू जो है वहाँ पे खेल रही थी। तो खेलते खेलते जो है वो मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रही थी, बट मेरे हाथ गंदे थे ना, मैं पोछा लगा रही थी। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं देती हूँ। तो मैंने हैंड वॉश किया और उसको दिए। तो ये जो है ना कि दही बड़े, ये मैंने कल बनाए थे दही बड़े। एक्चुअली जो है पीको को सांभर वड़ा खाना था। तो क्या है ना, सांभर वड़े की जब भी मैं दाल डालती हूँ ना भिगोने के लिए, तो उसी दिन जो है मैं दही बड़े भी बना लेती हूँ। कौन कौन ऐसे करता है मेरे साथ ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि दही वड़े के साथ, सांभर वड़े के साथ ही में दही बड़े एक ही इसमें बन जाते हैं, बस दही फेंटना होता है, बाकी कुछ नहीं, एक ही साथ तल के निकाल लो एंड बन जाते हैं। एंड आप देख सकते हो विवेक भी आधा पोंछते पोंछते जो है विवेक भी आ गए थे। तो बस मैंने फटाफट से पोछा लगाया। उसके बाद में जो है फिर उनसे सारी चीज़ें पूछताछ की, क्या हुआ क्या नहीं। एंड उसके बाद में जो है मैं रंगोली यहाँ पे डालने लग गई हूँ। तो रंगोली मैंने कल डाली थी, वही जो है अच्छी ही थी रंगोली। तो बस दरवाजे के सामने में जो है ना, दरवाजे से जब हम झाड़ते निकलते तो फिर यहाँ की खराबी हो जाती है। तो यहाँ की मैंने झाड़ ली थी रंगोली, और यहाँ पे दूसरी रंगोली डाल रही हूँ। एंड मेरे प्लांट्स देखिए कितने हैप्पी हैप्पी से है ना, एकदम खिल रहे हैं मेरे प्लांट्स। बहुत ही अच्छे, मतलब वैसे भी ठंडी के दिन है तो प्लांट्स बहुत अच्छे दिखते हैं। एंड उनकी केयर करो तो फिर वो और ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अभी तक जो है दरवाजे के सामने नहीं रहते थे तो ऐसा लगता था है या नहीं है प्लांट्स, बट अब दरवाजे के बाजू में एकदम एक लाइन से लगाए हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। ऐसा लगता है कि हाँ सच में कुछ है अपने पास भी प्लांट्स, कुंडिया ऐसे नहीं ऐसे लग रहे हैं। और उसके बाद में जो है मैंने फटाफट से जाके नहा लिया था। एंड अभी जो है थोड़ा सा हल्का सा स्किन केयर कर रही हूँ मैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा मूड है नहीं, तो कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस वही टोनर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है मैंने। एंड थोड़ा सा मसाज करके जो है मैं लिप बाम वगैरह लगा लूँगी यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट से। एंड उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप सबसे एंड बताती हूँ आपको सारी चीज़ें कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे जो है मैंने नई वाली स्ट्रॉबेरी लिप बाम लाई है, तो बस वही दिखा रही थी आप सबको।
थोड़ा सा जो है मैंने हाथों पैरों में भी जो है वो मॉइस्चराइज़र जो है वो लगा लिया। काम जो है सारे निपट चुके हैं। एक सेकेंड। ये तो बाबू उठ गया था, इस वजह से मैं गई थी। विवेक ने जो है बाबू को सुला दिया था, तो ये जो है अभी तक सो रहा था। एंड अभी क्या बेटा, तो अभी जो है ये जस्ट उठा है। मुझे ऐसा लगा आहट नहीं कि इसकी उठने की, तो इस वजह से जो है मैं फटाफट से जाके देखने लग गई, तो ये उठ गया था। तो मैं सोचा लेके आ जाती हूँ, क्योंकि वैसे ही झूले में रहने के अब था, तो फिर थोड़ी देर में ये रोना स्टार्ट कर देता था। एंड फिर इसको चुप कराना जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड अभी मैं यहाँ पे बैठी थी कि मैं आप लोगों के साथ बातें भी करूँगी। एंड ये जो ढेर सारा ढीक पड़ा है यहाँ पे, ये पूरे कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, देखो ये पूरे जो है धुले हुए कपड़े यहाँ पे पड़े हैं कल के एंड परसों के। तो मैं इनको सोच रही थी कि फोल्ड कर लेती हूँ बैठे बैठे, एंड साथ ही मैं आप सबके साथ बात भी कर लेती हूँ। वैसे टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस बारे में कर रही हूँ। बट मैं सोचा कि डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जस्ट फाइनली फ्री हुई हूँ, खाना वाना सारी चीज़ें हो गई थी, नहाने से पहले ही खा लिया था एक्चुअली मैंने। वहाँ सब लोग खा रहे थे, तो विवेक ने फोर्स करके तो किया कि तुम भी खा लो, तो इस वजह से मैंने खा लिया था। एंड बस हम लोग फिर से जो है शिफ्ट करने वाले हैं। इस बार जो है बिल्कुल भी खुशी नहीं है शिफ्टिंग की, क्योंकि इस बार बहुत टेंशन वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है कम से कम 2-3 साल के लिए सेटल होने के लिए आए थे। इस वजह से जो है मैंने एक एक्स्ट्रा बेड भी ले लिया। एंड अभी इतनी सारी चीज़ों को शिफ्ट करना, बाबू छोटा है, बाबू के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है सच में। बता नहीं सकती हूँ। मैं एक हफ्ते से जो है मैं उसी चक्कर में हूँ। 2 या 3 तारीख को मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, उसके बाद में व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं आप सबके साथ वो जो चावल की आक्षी होती है ना, मराठी में आक्षी कहते हैं, उसकी रेसिपी मुझे किसी ने मांगी थी, तो मैं वो शेयर करूँगी कहा था मैंने। तो मैंने वो चावल भिगोए थे, बट नेक्स्ट डे मुझे बनाने का भी मन नहीं हुआ, तो वो वैसे ही रखे रखे भीगे भीगे रहे। तो दूसरे दिन मैंने उनको फेंक दिए, बट अब बना ही नहीं पाई मैं। सच में इतना मेरा मूड ऑफ है। तो हम लोग शिफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो ओनर है, दो भाइयों का मिल गई घर है। तो एक ओनर जो है यहाँ पे रहते थे, वो ऊपर रहने गए हैं अभी। एंड जो ऊपर मतलब नीचे और ऊपर दो इसमें घर है, दो भाइयों का है। तो एक भाई एक्चुअली नागपुर शिफ्ट हो गए थे यहाँ से जॉब की वजह से, एंड एक यहाँ पे रह रहे थे। तो जो शिफ्ट हो गए थे तो उनके घर में वो रहने गए हैं। तो ये घर जो था वो खाली था, तो इस वजह से हम लोग आए थे। तो उन्होंने कहा था कि एग्रीमेंट वगैरह हमारा सब बन गया था, हम 2-3 साल के लिए यहाँ पे रहने वाले थे। तो अभी अचानक से पता चला कि जो नागपुर शिफ्ट हुए उनका घर का कुछ कंस्ट्रक्शन का है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो वो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है खाली करना पड़ेगा हमें। उन लोगों ने कहा है कि बस 1-2 महीने की बात है, अब तुम वापस आ जाना। बट ऐसे नहीं होता है ना, 1-2 महीने कहीं रह के कैसे आएंगे। वहाँ पे भी अगली जगह जाएंगे, वहाँ पे भी एग्रीमेंट होगा, वहाँ पे भी 11 महीने से पहले तो खाली नहीं कर जाएगा। एंड सामान इतने सारे, बच्चे हैं 2-2। एंड मैं बता नहीं सकती, मतलब सोच सोच के मुझे टेंशन आ रहा है कि कैसे शिफ्ट करें, क्या करें। एंड जो जो मुझे नागपुर बुट्टी बोरी से देख रहा होगा वो लोग समझ सकते हैं। बुट्टी बोरी से, नागपुर से भी नहीं कहूँगी मैं, जो बुट्टी बोरी से मुझे देख रहा होगा बहुत कम लोग होंगे, बाकी तो सारे बाहर के ही है। जो यहाँ से देख रहे होंगे उनको पता होगा, यहाँ पे रेंट में सिर्फ 1 रूम किचन मिलती है। यहाँ बुट्टी बोरी में सिर्फ 1 रूम किचन रेंट पे मिलता है। अगर आपको 1 BHK 2 BHK चाहिए तो फिर आपको फ्लैट करना पड़ेगा किराए से। एंड फ्लैट करने जाते हैं तो यहाँ पे 1 BHK फ्लैट के इतने ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं कि 1 रूम किचन के 2 घर आप किराए से ले सकते हो। इस टाइप से जो है भाव बढ़े हैं। साथ ही में मेंटेनेंस अलग, बिल अलग होता है। और जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, पगड़ी जो कहते हैं ना, वो देना पड़ता है। डिपॉजिट जो आप लोग कहते हैं ना, यहाँ पे पगड़ी कहते हैं। तो वो पगड़ी जो है वो देना पड़ता है यहाँ पे। एंड अपनी अच्छी खासी सेविंग की रकम उनको दे दो। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रेंट भी ज़्यादा ये सारी। एंड मेरा जो इतना सारा सामान है वो 1 रूम किचन में नहीं आएगा। इससे पहले भी मैं 1 रूम किचन में ही रहती थी, तो आप लोगों ने देखा होगा मेरी कोई भी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होती थी। मेरा आधा सामान बाजू में रखा हुआ था। एंड किसी आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से अभी सोच रहे हैं, मैं लास्ट टाइम जहाँ फ्लैट में रहती थी वहाँ रहूँगी, कि वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा नहीं है, कोई डिपॉजिट वगैरह का कोई झिझक नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे खाली है क्या करके वही विवेक ढूंढ रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो फ्लैट था वहाँ पे मेरी तबीयत खराब कर रही थी, तो मैं कोई और फ्लैट लेने की कोशिश करूँगी। देखते हैं अभी क्या होता है। तो हमारा दिल जो है एकदम से ये हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो है बहुत सी प्लानिंग कर ली थी। एक्चुअली बाबू आ गया था, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। अभी हम लोगों ने न्यू ईयर के लिए बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी प्लान किए थे। साथ ही में हम लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचा था कि इस साल के एंड या अगले साल के स्टार्टिंग में, मतलब 2022 के स्टार्टिंग में हम लोगों को हमारा कुछ ना कुछ खुद का खरीदना था।
बट अभी जो है वो सारी चीज़ें जो है मतलब यही हो गई है पूरी तरीके से। अभी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सोची थी। अभी बाबू का बर्थडे था अगस्त में, बाबू का बर्थडे होने के बाद में डायरेक्टली हम लोग जो है अपने खुद के प्लॉट या घर जो भी हो जाए उसके इसके पीछे लगने वाले थे। तो अभी जो है सारी चीज़ें उल्टी ही पड़ गई हैं, तो थोड़ी सी बाताबाती हो गई फिर ओनर्स के साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एग्रीमेंट करके आए थे कि ये नहीं करेंगे, बट उनका भी काम है, कैसे कह सकते हैं, खुद का तो घर नहीं है, रेंट का है, जब कहेंगे तो खाली करके देना ही पड़ेगा। अब उन्हीं को वो लोगों को प्रॉब्लम है, उनको रहने के लिए आना है, तो हम लोग मना भी नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए फिर ने कहा कि चलो छोड़ देते। अभी 2 दिन हो गए हम लोग ढूंढ रहे हैं, 1-2 फ्लैट्स मिले हैं, बट वो इतना रेंट बता रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। घर में एक बंदा कमाता है, उस हिसाब से अगर इतना रेंट देंगे तो ऑब्वियसली बाकी की भी चीज़ें हैं, अभी बच्ची की स्कूल चालू होगी, वो है, बाबू का खर्चा है, घर के खर्चे बहुत से होते हैं ना। तो इन्हीं सारे टेंशन के पीछे है विवेक भी, मैं भी, बहुत बहुत टेंशन जो है वो बढ़ गया है। तो बस यही है कि हम लोग और शिफ्ट करने जा रहे हैं, बस इस बार खुश नहीं हूँ। देखते हैं, अब नए घर में शिफ्ट होते हैं, नए घर से नई शुरुआत करते हैं। साल की नई शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, बट जैसे कि 2-3 तारीख आ गई, 2-3 तारीख, तो सारी चीज़ें जो है ख़राब होनी स्टार्ट हो गई फिर से। पता नहीं आगे क्या होता है, बट मुझे तो लग रहा है कि नए घर में जाके सब कुछ ठीक होगा। मैं पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि नए घर से सारी चीज़ें अच्छे से शुरुआत हो, जो सोचा है वो हम कर सके सारी चीज़ों को। तो बस यही था। आप लोगों में से बहुत से लोग निगेटिव भी कुछ बोलने की कोशिश करेंगे कि इतने जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ खाली कर रहे हो, बट होता है जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। अब यहाँ से तो हम लोग खाली नहीं करने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने डबल बेड भी यहाँ पे आके ले लिया। सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई थी। यहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो बना लिया था छोटा सा, मैं सोच रही थी यहीं पर मैं शूट करते जो बैकग्राउंड सेटअप किया था मैंने। मतलब सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, बट अब क्या कर सकते हैं, जिसका घर है उन्होंने खाली करने के लिए लगाया, उनको रहने आना है तो है ना, कभी कभी सुनना भी पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, लाइफ में चल रही है। आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा मुझे घर मिल जाए। ये व्लॉग आते तक तो मे बी मुझे घर मिल चुका होगा, क्योंकि आज की तारीख है 11 एंड हम लोग आज मंडे है, हम लोग वेनसडे तक खाली करने का सोच रहे हैं। वेनसडे थर्सडे तक, वेनसडे तक तो खाली कर ही देंगे, क्योंकि थर्सडे को तिल संक्रांत मकर संक्रांति है, तो त्यौहार के दिनों में कैसे शिफ्टिंग विफ्टिंग होगी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं उससे पहले ही कर ले। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को जो है यहीं पर फिलहाल एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय गाइस, प्रे कीजिएगा मेरे लिए कि अब यहाँ से तो मेरे सामने में जो लाइफ हो अच्छी रहे, मेरे मुझे नया नया घर मिले, वो मेरे लिए मतलब अच्छा साबित हो, लकी साबित हो।